प्रियबंद नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इससे वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। तब महर्षि ने संतान उत्पत्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियबंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियबंद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुँचे और अपने प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियबंद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियबंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत किया, विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियबंद को पुत्र प्राप्त हुआ। माता सीता ने भी भगवान श्री राम के साथ छठ पूजा की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बिहार के मुंगेर में सीता चरण नामक एक स्थान है। यहाँ माता सीता ने 6 दिनों तक उपवास रखकर श्री राम के साथ छठ पूजा की थी। मान्यता है कि श्री राम जब 14 बरस वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए ऋषि मुग्दल को निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान राम एवं सीता जी को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता जी स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। ऋषि मुग्दल ने सीता जी पर गंगा जल छिड़क कर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रोककर सीता जी ने 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की थी। महाभारत में भी सूर्य पूजा का उल्लेख पाया जाता है। इसके अनुसार कर्ण स्नान के बाद घंटों तक जल में खड़े रहकर सूर्य की उपासना करते थे। द्रौपदी ने भी पांडवों की रक्षा के लिए छठ पूजा की थी। सूर्य उपासना का पर्व छठ प्रकृति के प्रति समर्पण का उत्सव है। छठ पर्व केवल बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश का न होकर आज इसकी व्यापकता बढ़ी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ गए अपनी लोक संस्कृति और पर्व की धरोहर को साथ ले गए। छठ पूजन ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्त और उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत शुरू और संपन्न किया जाता है। छठ पूजा में इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। छठ पूजा के लिए बांस की टोकरी का प्रयोग किया जाता है। इस टोकरी को पहले अच्छी तरह से धो लिया जाता है। इसके बाद इसमें गंगा जल छिड़क लिया जाता है। इस बांस की टोकरी में प्रसाद रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद के तौर पर खीर का भी काफ़ी महत्व है। छठ पूजन में गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने पर कुमकुम लगाकर पूजा स्थान पर रखें। गुड़ और आटे से मिलकर बनने वाले ठेकुआ को छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है।